यूपी में इस बार का राज्यसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने राज्यसभा की 10 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में संजय सेठ का नामांकन पर्ची भरवाकर सपा को परेशानी में ला दिया है। संजय सेठ के चुनाव लड़ने से अब राज्यसभा में वोटिंग होगी। संजय सेठ सपा का साथ छोड़कर भाजपा के साथ आए हैं। बीजेपी के 8वें कैंडिडेट संजय सेठ सपा संरक्षक मुलायम सिंह के बेहद खास माने जाते रहे हैं। बाद में वो अखिलेश यादव के भी करीबियों में शुमार हो गए थे। सेठ 2019 से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। संजय सेठ समाजवादी पार्टी में रहते पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। सपा ने उन्हें साल 2016 में राज्यसभा भेजा था। अब संजय सेठ को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है तो कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग भी कर सकते हैं, जिससे समाजवादी पार्टी मुश्किल में आ सकती है। वहीं सपा के साथ साथ बीजेपी का भी समीकरण बिगड़ता देखा जा रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है, जिसमें जया बच्चन, रामजी लाल सुमन और आलोक रंजन का नाम शामिल है। वहीं बीजेपी की ओर से 8 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है, जिसके बाद राज्यसभा चुनाव के लिए कुल 11 उम्मीदवार हो गए हैं। एक कैंडिडेट को जिताने के लिए 37 वोटों की जरूरत होगी। इस गणित के हिसाब से सपा को अपने तीनों प्रत्याशियों को जिताने के लिए 111 वोट चाहिए होंगे। वर्तमान में सपा के पास 108 विधायक हैं। इन विधायकों में पल्लवी पटेल भी शामिल हैं, लेकिन पल्लवी पटेल इन दिनों नाराज चल रही हैं। पहले उनका ये बयान सुन लीजिए। स्वतंत्र है वो एक्शन लेने के लिए। मैं एक्शन से नहीं डरती, ईमान की राजनीति करती हूँ, जो सही है वो कहूँगी। तो कहीं ना कहीं जो पीडीए का नारा था उस पर समाजवादी पार्टी नहीं चल रही है, आपका कहना है, जिसकी वजह से आप में और समाजवादी पार्टी में मतभेद नजर आ रहे हैं। पीडीए हमारा नारा है और आपके पास 3 राज्यसभा सीटें हैं, तो कहाँ है पिछड़ा, कहाँ है मुसलमान? ये होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो है वो सड़कों पे मरे, वहाँ घिट्टे आपका झंडा और बैनर उठाए, और जब आगे जाने की बात आए तो प्रतिनिधित्व कोई और लेके चला जाए और हम बाध्य हों कि हम उनको वोट करें। अब पल्लवी पटेल के इस बयान से अखिलेश यादव भी परेशान हैं। कह पाना मुश्किल है कि पल्लवी पटेल का वोट सपा प्रत्याशियों को जाएगा या नहीं। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो उनके पास कुल 252 विधायक हैं। एनडीए में शामिल पार्टियों को मिलाया जाए तो कुल विधायकों की संख्या 252 से बढ़कर 286 हो जाती है। अब अगर बीजेपी को अपने सभी प्रत्याशियों को जिताना है तो उसके लिए उसे 296 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, जबकि एनडीए के पास कुल विधायक 286 हैं। ऐसे में सपा और बीजेपी की टेंशन बढ़ना लाजमी है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।